आज पढ़ेंगे राम भक्ति काव्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। स्वामी अगदास किस काव्यधारा के कवि हैं? तो स्वामी अगदास राम भक्ति काव्यधारा के कवि हैं। स्वामी अगदास राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। इस शाखा के प्रमुख कवि हैं रामानंद, तुलसीदास, नाभादास, प्राणचंद्र चौहान और केशवदास आदि। स्वामी अगदास कृष्णदास बिहारी के शिष्य हैं। इनकी रचनाएं हैं हितोपदेश, उपखणाम्बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी तथा कुंडलिया। गोस्वामी जी के पिता का क्या नाम था? तो गोस्वामी जी के पिता का नाम था आत्माराम। जनश्रुति के अनुसार गोस्वामी जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। बाबा हरिदास ने इनका पालन पोषण किया था तथा ज्ञान भक्ति की दीक्षा दी थी। गोस्वामी जी का विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत हो, यह पंक्ति इनमें से किस कवि की है? तो ये पंक्ति है रहीमदास की। हिंदू अवतार पुरुषों के प्रति रहीमदास जी बहुत आदर की भावना रखते थे, इसीलिए तुलसीदास और रहीम जी के बीच परस्पर अवतारवाद पर भी चर्चा होती रहती थी। दोनों के बीच पत्र व्यवहार भी होता रहता था। एक समय एक ब्राह्मण अपनी कन्या के विवाह हेतु धन की याचना करने गोस्वामी जी के पास आया। उन्होंने एक दोहे की पंक्ति लिखकर उसके हाथ रहीम के पास भिजवा दिया। सुरतीय नरतीय नागतीय यह चाहत सबको है। रहीम ने ब्राह्मण को वांछित धन दिया और दोहे की पूर्ति कर उसे वापस तुलसीदास के पास भेज दिया, जो इस प्रकार है। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत हो। तुलसीदास की भक्ति का स्वरूप क्या था? तो तुलसीदास की भक्ति का स्वरूप था दास्य। तुलसी की भक्ति दास्य भाव से उत्प्रोत है। यही कारण है कि तुलसी राम के सम्मुख विनम्र रहे हैं। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम तो है रामचरितमानस। रामचरितमानस अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। यह राम कथा पर आधारित है, जिसकी रचना काशी, चित्रकूट और अयोध्या में हुई है। इसकी रचना संवत 1631 विक्रमी अर्थात 1574 ईस्वी में तुलसीदास जी ने की थी। इसे पूर्ण होने में लगभग 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन का समय लगा था। रामचरितमानस दोहा चौपाई शैली में लिखा गया महाकाव्य है। इसमें 7 कांड हैं: बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड। वह रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई रचना है? तो रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई रचना है। राम कथा पर आधारित तुलसी के महाकाव्य का नाम क्या है? तुलसी के महाकाव्य का नाम है रामचरितमानस। रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो रामचरितमानस की भाषा अवधी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी? तो सही उत्तर है 1631 में। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में कुल 7 कांड है। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? 7। और रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है? तो अरण्यकांड और लंकाकांड में मिलता है। रामचरितमानस के अरण्यकांड में तो करुण और विभत्स रस है और लंकाकांड में वीर, भयानक तथा विभत्स रस का प्रयोग है। इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधी में लिखा गया? तो वो है रामचरितमानस। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया महाकाव्य प्रिय प्रवास तथा साकेत खड़ी बोली के महाकाव्य हैं, जबकि रामचंद्रिका की रचना ब्रजभाषा में हुई है। इसमें छंदों एवं अलंकारों का वर्णन है। अर्थ ने धर्म ने काम रुचि, गति ने चहु निर्बाना, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदानों ने आन। रामचरितमानस में यह आकांक्षा निम्नलिखित में से किसकी है? तो यह आकांक्षा भरत की है। उपरोक्त पंक्तियाँ तुलसीदास कृत रामचरितमानस के अयोध्या कांड से उद्धृत है। इन पंक्तियों के माध्यम से भरत कहते हैं कि मुझे न अर्थ की रुचि है यानी इच्छा है, न धर्म की, न काम की और न मैं मोक्ष ही चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। आगे देखते हैं। अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं, तो वो हैं तुलसीदास जी। अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। उन्हें हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। उन्होंने हिंदी क्षेत्र की मध्यकाल में प्रचलित दोनों काव्य भाषाओं में ब्रजभाषा और अवधी में समान अधिकार से रचना की है। वस्तुतः तुलसी ने गीतावली और कवितावली आदि में मुक्तक में कथा कही है। तुलसीदास द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं, जैसे वैराग्य संदीपनी, रामलला नेचु, रामाज्ञा प्रश्न, बर्वे रामायण, जानकी मंगल, श्री कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका और रामचरितमानस।
अब रामाज्ञा प्रश्न में 7 कांड है, प्रत्येक सर्ग में 7 कोष्टक हैं और प्रत्येक कोष्टक में 7 दोहे हैं। तुलसीदास ने रामाज्ञा प्रश्न की रचना मात्र 6 घंटे में की थी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो इसमें रामचंद्रिका तुलसीदास द्वारा लिखित नहीं है। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो वो है साकेत। साकेत भी तुलसीदास की लिखी हुई नहीं है। भक्ति काल में किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? तो तुलसीदास को जातीय कवि कहा जाता है। वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? तो वैराग्य संदीपनी है तुलसीदास की। वैराग्य संदीपनी के रचनाकार हो गए तुलसीदास। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ज्ञानाश्रय शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं। कबीर संत कवि हैं और प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रैदास की पंक्ति है। संत तुलसीदास ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं। तो इसमें जो असत्य कथन है वो है तुलसीदास, क्योंकि तुलसीदास राम भक्ति के ज्ञानाश्रय शाखा के राम भक्ति काव्य के कवि हैं। राम भक्ति शाखा के ज्ञानाश्रय शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं। संत कबीर संत कवि हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रैदास की पंक्ति है। संत तुलसीदास रामाश्रय शाखा के कवि हैं। अतः स्पष्ट है कि विकल्प डी असत्य है। भक्ति काल की रामाश्रय शाखा के निम्न में से कौन कौन से कवि हैं? तो वो हैं तुलसीदास। निम्नलिखित विकल्पों में से राम भक्ति काव्य की विशेषता जो नहीं है उसे छांटिए। विष्णु के अवतार रूप में राम का वर्णन, लोक मंगल एवं समन्वय भावना का प्रतिपादन, असद पर सद्वृत्तियों की विजय, कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन। तो इसका उत्तर है डी। कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है, बल्कि वह कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषता है। इस शेष राम भक्ति काव्य की विशेषताएं हैं। तुलसीदास का तो विनय पत्रिका रचित है, तो ये ब्रजभाषा में रचित है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की रचना ब्रजभाषा में है। इसमें स्वामी की सेवा में करुणतम शब्दों में अपनी दीनता का निवेदन किया गया है। विनय पत्रिका का अर्थ है अर्जी प्रस्तुत की है। इसमें दरबारी शिष्टाचार का पूर्ण निर्वाह हुआ है। विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो विनय पत्रिका की भाषा ब्रजभाषा है। विनय पत्रिका की भाषा ब्रजभाषा। विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने। कृष्णावली ग्रंथ के रचनाकार हैं तुलसीदास। कृष्णावली गोस्वामी तुलसीदास का ब्रजभाषा में रचित अत्यंत मधुर एवं रसमय गीति काव्य है। इसमें कृष्ण की बाल्यावस्था और गोपी उद्धव संवाद के प्रसंग कवित शैली में है। कृष्ण गीतावली में कुल 61 पद हैं और इसके कुछ पद सूरसागर में भी पाए जाते हैं। कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता हैं तुलसीदास। कृष्ण गीतावली के रचनाकार हो गए तुलसीदास। कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति की रचना हो गए तुलसीदास। कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचयिता ये तुलसीदास। इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित नहीं है? तो रसमंजरी तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है। रसमंजरी नंददास की रचना है। नायिका भेद की पुस्तक है जो भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर रचित है। शेष रचनाएं तुलसीदास द्वारा रचित है। आगे तुलसीदास जी ने भीरमर गीत परंपरा के अंतर्गत भीरमर गीत की रचना की है जो संकलित है, तो वो कृष्ण गीतावली में संकलित। तुलसीदास की समस्त रचनाओं में कृष्ण विषय केवल एक रचना कृष्ण गीतावली ही उपलब्ध होती है। जिस प्रकार इनके द्वारा रचित गीतावली में राम संबंधी पद संग्रहित है, उसी प्रकार कृष्ण गीतावली में कृष्ण संबंधी 61 पद संग्रहित हैं। इन पदों में कृष्ण की बाल लीला एवं भीरमर गीत परंपरा का विशेष रूप से वर्णन मिलता है। कृष्ण गीतावली के भीरमर गीत संबंधी पदों में भीरमर का स्पष्ट उल्लेख न होकर उद्धव के लिए मधुपादि शब्दों का प्रयोग किया गया है। इन पदों में गोपियों के मर्यादा मंडित रूप का परिचय मिलता है। सूर की गोपियों की सी प्रगल्भता के दर्शन तुलसी की गोपियों में नहीं होते। नंददास की गोपियों के समान वाक्पटुत और तर्कशील भी नहीं है। इनमें आद्यांत भावुकता, दीनता, विनयशीलता, झिझक और शालीनता के दर्शन होते हैं। वे सरल स्वभाव की विश्वासमयी भक्त नारियां हैं। इनमें प्रेम लक्षणा भक्ति के प्रति दृढ़ आस्था एवं विश्वास है। उनका एकमात्र लक्ष्य अपने प्रियतम का साक्षात्कार है। भक्तिकाल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वाह किया है? तो वो हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी ने अवधि में लेखन के साथ संस्कृत की परंपरा को अक्षुण्ण रखा। तुलसीदास ने अपने काव्य में छंद का समुचित निर्वाह
किया है। गीतावली है, यह मुक्तक काव्य। गोस्वामी जी, गीतावली गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित मुक्तक काव्य है। तुलसी जिस प्रकार ब्रजभाषा और अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार रखते हैं, उसी प्रकार प्रबंध और मुक्तक दोनों की रचना में भी कुशल है। गोस्वामी तुलसीदास ने गीतावली और कवितावली आदि में मुक्तक कथा कही है। रामचरितमानस का ज्ञानदीप प्रसंग किस कांड में वर्णित है? तो ये उत्तरकांड में वर्णित है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में श्री राम वशिष्ठ संवाद, नारद जी का अयोध्या आकर रामचंद्र जी की स्तुति करना, शिव पार्वती संवाद, गरुण मोह तथा गरुण जी का काकभुसुंडी जी से राम कथा एवं राम महिमा सुनना, काकभुसुंडी जी के पूर्वजन की कथा, ज्ञान भक्ति निरूपण, ज्ञान दीपक और भक्ति की महान महिमा, गरुण के 7 प्रश्न और काकभुसुंडी जी के उत्तर आदि विषयों का विस्तृत वर्णन है। नंबर 38, रामचरितमानस में किस संवाद का संबंध रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है? तो रामचरितमानस का संबंध इन चारों ही संवादों में से है। रामचरितमानस का संबंध विकल्प में दिए गए सभी संवादों से है।